नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की नई वीज़ा पॉलिसी को लेकर के। आप सभी को याद हो तो अब तक अमेरिका बहुत सारी नई पॉलिसीज़ लेकर के आ चुका है। वीज़ा को लेकर के बहुत सारे नियमों में उसने बदलाव किया है, लेकिन ये एक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इससे देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको झटका लग सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन का वीजा रद्द किया जा सकता है, देश की सरकारी कंपनियों पर यहाँ पर बैन लग सकता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि इस नए वीजा नियम में आखिर जो अमेरिकी सरकार है उसने क्या बताया है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है सेंसरशिप, कि अगर आप अमेरिकी कंपनीज पर सेंसरशिप लगाओगे, उनसे कोई कंटेंट हटाने के लिए कहोगे, उन्होंने कोई कंटेंट यूज किया होगा आप उसको रिमूव करने के लिए कहोगे, तो आपके वीजा को बैन कर दिया जाएगा। आप पर्टिकुलर जो भी कंपनी है उसको बैन कर दिया जाएगा अमेरिका में। जो वो पर्टिकुलर पर्सन होगा जिसने ये कंप्लेन दायर की होगी उसको भी यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा और वीजा कभी नहीं दिया जाएगा अमेरिका का। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि एक्सक्लूसिव जून ऑफर हमारा आ चुका है, जिसमें आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। 2 से 6 जून तक आपका ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। ऑफर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं इस पे ईएमआई सुविधा दी जा रही है। मान लीजिए कि अगर आप जीएस ओनली का कोर्स ज्वाइन करते हैं जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों शामिल होगा, जिसकी पहले फीस 1,10,000 थी, अभी ऑफर समय में 50,000 है। तो 50,000 अगर आप एक बार में नहीं पे कर सकते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू ये 50,000 पे कर पाओगे। साथ ही साथ जीएस प्लस सी सेट मात्र 55,000। ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेते हो रिकॉर्डेड, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये लाइव कोर्सेज और ऑनलाइन दोनों में है। लाइव कोर्सेज में भी आपको छूट मिल रही है, ऑनलाइन में भी। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो आपको 40,000 में मिलेगा, जो भी आप क्या कर सकते हो, अगेन ईएमआई में पे कर सकते हो। इवन अगर आप ऑप्शनल कोर्स भी लेते हैं जो कि 17,500 का है, इस पर भी आप ईएमआई सुविधा बनवा सकते हैं। आगे आते हैं पीसीएस। अगर किसी को भी पीसीएस का कोर्स यहाँ पर ज्वाइन करना है, 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है पीसीएस कोर्सेज में। और अगेन इन सभी में आपके पास ईएमआई सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। अगर आप बीपीएससी का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्रिंटेड नोट्स के साथ आपको मात्र ये 12,999 का पड़ेगा। पीडीएफ नोट्स के साथ कोर्स लेना चाहते हैं मात्र 10,000 में आप कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ मेंस का बैच लेना है तो मात्र 7,500 में। 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच भी शुरू किया जा रहा है संस्कृति आईएएस के द्वारा, जिसमें आपको 70 डेज का प्रोग्राम मिलने वाला है। फीस इसकी मात्र 4,500 रुपए होने वाली है। प्रतिदिन 2 कक्षाएं, प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की क्लास होंगी, पीडीएफ क्लास, नोट्स और रेगुलर सेक्शनल टेस्ट होंगे। इसमें आपको प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है बीपीएससी की, और फीस मात्र 4,500 है। 10 जून से आपका नया बैच शुरू हो रहा है, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल कराना चाहते हैं करवा सकते हैं। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। सो यहाँ पर क्या अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को राहत मिलेगी। तो इससे अमेरिकी टेक कंपनियों को तो राहत मिल जाएगी क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी अमेरिकी टेक कंपनीज हैं उनके ऊपर अगर कोई सेंसरशिप लगाता है तो अमेरिका उनका वीजा रद्द कर देगा। ठीक है, तो उन दूसरे जो देश हैं उनकी टेक कंपनियों के लिए लेकिन ये अच्छा नहीं है, लेकिन अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। चलो आगे बात करेंगे। और भारत में सेंसरशिप को लेकर के क्या नियम कायदे कानून है भारत में, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राइट, चलो। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में एक नई वीजा पॉलिसी अनाउंस की है, जिसके तहत अब उन विदेशी अधिकारियों को वीजा नहीं दिया जाएगा। तो स्पेशली मैंने क्या बताया था, इसमें अब एलीट क्लास के जो लोग हैं उनको शामिल कर लिया गया। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के जो मालिक हो जाते हैं, जो आपके अधिकारी हो जाते हैं, विदेशी अधिकारी हो जाते हैं, सरकारी अधिकारी हो जाते हैं, उन तक का वीजा रद्द करने की बात की जा रही है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, जो अमेरिकी नागरिकों के सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर करने का ट्राई कर रहे हैं उनको अब यहाँ पर वीजा नहीं दिया जाएगा। दरअसल इसका मकसद है अमेरिकी टेक कंपनियों जैसे कि एक्स, मेटा और रंबल में इंटरनेशनल लेवल पर मिल रहे सेंसरशिप दबाव से राहत देना। तो आप सभी को बताओ, मेटा पर अभी सरकार ने, हमारे यहाँ की जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी सेंसरशिप के थ्रू यहाँ पर मुकदमा दायर किया था। तो अब अगर ये चेताया जा रहा है कि इंडिया अगर ऐसा करता है तो इंडिया के भी जो बड़े अधिकारी हैं उनका भी वीजा अमेरिका के लिए हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा। ये पॉलिसी सीधे उन देशों के अधिकारियों को टारगेट करेगी जो अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म से अपने स्थानीय कानूनों के बेस पर कंटेंट हटाने या सेंसर करने की डिमांड करेंगे। और आप सभी को पता है कि हर देश में उनके स्थानीय कानून होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर काम करना पड़ेगा। तो अमेरिका का कहना है हम आपके स्थानीय कानून नहीं मानते, मेरी अमेरिकी टेक कंपनी आप क्या काम कर रही है, आप इसका मतलब हमें फायदा दो, आप ये अपने स्थानीय कानून हमारे ऊपर मत थोपो वरना हम अपनी कंपनी लेके आपके यहाँ से आ जाएंगे वापस। ठीक है, चलो। अमेरिका ने ये नई पॉलिसी जो है
वो क्यों लेकर के आई है, क्या मकसद है। तो दूसरे देशों की सरकारें द्वारा अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर मौजूदा कंटेंट को लेकर के सख्ती के बाद विदेशी मंत्री हैं मार्को रूबियो के नेतृत्व में ये नई पॉलिसी लाई गई। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अलेक्जेंडर दी मोरेस ने एक्स पर बैन और रंबल के खिलाफ कार्रवाई के ऐसे कुछ उदाहरण दिए। तो ब्राजील ने क्या किया था, एक्स पर बैन लगा दिया था, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक्स निजी डेटा जो होता है लोगों का वो सेल आउट कर रहा था, और रंबल जैसे जो कुछ प्लेटफॉर्म थे इन पर भी कार्रवाई की थी। तो इस वजह से जब देखा गया कि हर जगह यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए तो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा, आपके स्थानीय कानून हमारे प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होंगे। आगे आते, दूसरे देश नहीं रख सकते हैं ऐसी मांग। रूबियो का कहना है कि ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है। विदेशी अधिकारी ये डिमांड करे कि अमेरिकी प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट मॉडरेशन से उनकी पॉलिसी को फॉलो करे। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ब्राजील के न्यायमूर्ति मोरिस की कार्रवाई अमेरिका की टेक कंपनियों की संप्रभुता के लिए खतरा थी। सिर्फ ब्राजील जैसे देशों तक ये सीमित नहीं रहेगा कि ये पॉलिसी सिर्फ ब्राजील के लिए, ये आपके जर्मनी और यूके जैसे जो सहयोगी देश हैं वहां पर भी जो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी और अभद्र भाषा को लेकर के कड़े कानून बना रखे हैं उन पर भी ये लागू होगा। यानी कि चाहे कोई भी देश जिसने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉ बना रखे हों सोशल मीडिया के लिए, वहां पर भी अगर आप सेंसरशिप करते हो अमेरिकी कंपनी को, तो वो क्या करेगी, आपका वीजा रद्द कर देगी। ये तो सीधा सीधा बात हो गई ना कि देखो मैं अपनी तरीके से चीजें ड्राइव इन करूंगा, आपको अगर एडजस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो हम अपनी कंपनी लेके जा रहे हैं, तुम्हें काम है हमें काम नहीं है, सिंपल। और अगर हमें काम नहीं है तो इसलिए हम अपने तरीके से सारे काम करेंगे, ये ऐसे मैटर कर रहा है आपका, राइट। जर्मनी की NETZ-DG कानून जो प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के अंदर इलीगल कंटेंट हटाने के लिए बाध्य करता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और वॉइस प्रेसिडेंसी जेडी वेंस ने इन कानूनों को मुफ्त अभिव्यक्ति के अगेंस्ट बताया। उन्होंने बोला है कि ये मुक्त अभिव्यक्ति जो हमें मिली है, बोलने की स्वतंत्रता, उसके खिलाफ है और हम उसके खिलाफ जाकर के कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारे जो लॉ है उसको फॉलो करते हुए हम आगे जाएंगे। सेंसरशिप से हमारा क्या अभिप्राय है, हमारा प्यारा भारत देश क्या चाहता है, सेंसरशिप में हमारे क्या नियम कायदे कानून हो जाते हैं, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, सेंसरशिप को एक ऐसा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जहां पर सार्वजनिक डोमेन में आने वाली चीज़ों को निष्पक्ष जांच रखने के लिए रखा गया है। यहाँ पर जानकारी, डेटा, सद्भावना, शांति, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सामान्य रूप से स्वीकार्य मानकों को पूरा किया जाता है कि भैया सामाजिक तौर पर आप कोई कंटेंट प्रकाशित कर रहे हो तो उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर उस पैरामीटर्स के खिलाफ वो नहीं होगा, पैरामीटर्स तक वो नहीं होगा, तो उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा या फिर आपको पैरामीटर्स में सेट किया जाएगा, तो कुछ सीन वगैरह काट दिए जाते हैं। हम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, या नेटफ्लिक्स को लेकर के भी थोड़ा सा मुद्दा चल रहा था अभी इन इंडिया में, लेकिन अभी वो शायद थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है। अगेन व्हाट्सएप को लेकर के भी चल रहा था, तो इसीलिए ये सारे काम कहे गए थे। तो यहाँ पर आपका विज्ञापन कैसे होनी चाहिए, मूवी कैसी होनी चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों में सेंसरशिप आपकी चलती है कि जहाँ पर लगता है कि कोई धर्म को कुछ टैकल किया जा रहा है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कोई ऐसा सीन जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है या फिर महिलाओं के चरित्र को खराब कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को वहाँ से सेंसर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, राइट। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपके जो विचारक हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनका कहना है कि भैया ये गलत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये ठेस पहुंचा रहे हैं, बट सरकार इस तरीके से सेंसरशिप करती है और उनसे उन सारे कंटेंटों को हटा देती है, जिसमें विज्ञापन, थिएटर, फिल्म, श्रृंखला, संगीत, भाषण, रिपोर्ट, वाद विवाद, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, कला, कोई भी रूप इसका हो सकता है जहाँ पर भी ये व्यक्त की जा रही हैं मौखिक रूप से या फिर आपकी चित्र के माध्यम से, वहाँ पर सेंसरशिप लगाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कई उदाहरण हैं जब भाषणों और सार्वजनिक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों को अपमानजनक, अभद्र, अनैतिक, सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण सार्वजनिक डोमेन से हटा दिया गया। ऐसा ही केस आपको याद भी होगा, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपको सिर्फ देखना है जो इंडियाज गॉट लेटेंट आता था। अपूर्वा को कोई नहीं भूला होगा, रणवीर अलाबदिया को कोई नहीं भूला होगा, समय रैना को कोई नहीं भूला होगा। वो क्या था, यही था जिसके थ्रू यहाँ पर चीज़ों को हटाया गया और पूरा का पूरा उनका शो भी बंद कर दिया गया, राइट। आगे आते हैं, भारत में कार्य करना। सेंसरशिप प्रक्रिया संबंधित प्राधिकरण या फिर नामित निकाय द्वारा की जाती है। भारत में सेंसरशिप का प्रयोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न विधानों और प्राधिकरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है और इसके लिए कुछ बोर्ड बनाए गए हैं आपके, ठीक है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, भारतीय प्रेस परिषद है, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 है, केबल टेलीविजन अधिनियम हो जाते हैं और इन सभी के थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में आपकी सेंसरशिप की जाती है, ठीक है, कि जो बेकार चीज़ें हैं या बेकार कंटेंट है, अश्लील चीज़ें, उसको हटाया जाता है।
भारत में सेंसरशिप कैसे काम करती है? तो देखो, दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 कुछ सामग्री और प्रकाशन को जब्त करने की अनुमति देती है। ठीक है, यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक, दस्तावेज, चाहे वह किसी भी मुद्रित हो, कोई ऐसी बात हो जिसे राज्य सरकार के लिए हानि पहुंच रही है या फिर राज्य सरकार उसको हानिकारक मानती है, तो इस सरकार, जो राज्य सरकार है, वो इस धारा का यूज करेगी। कौन सी धारा? 95 का। ठीक है, और ऐसा करके वो अधिसूचना जारी कर देगी और उनको दंडित करेगी जिसने भी ऐसा काम किया होगा, और तुरंत उसको हटाने की अनुमति दे देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नए आईटी नियम 2021 की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर को देखते हुए इसमें सेंसरशिप में भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हाल ही के समय में यह तय किसी भी प्रकार की सरकारी प्राधिकरण की प्रत्यक्ष निगरानी या प्रत्यक्ष तथा विशिष्ट विनियम के अधीन नहीं था कि आपके यूट्यूब पर क्या डाला जाएगा, यूट्यूब पर कैसा कंटेंट जा रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं थी। लेकिन सरकार ने देखा कि नहीं भैया, यूट्यूब पर भी अब बहुत सारी चीजें अलग अलग हो रही है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी, तो यहाँ पर इनको अधिनियमित कर दिया गया। अब इनको सरकार के दायरे में लेकर के आया गया कि अब इसके तहत विशेष रूप से धारा 61A, 67B, 67C, 69A विशिष्ट नियामक धाराएं हैं, जो कि देखती हैं कि अगर आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश के खिलाफ हैं या जो बहुत ज्यादा अभद्र हैं, तो इन नियमों के तहत, इन धाराओं के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। राइट। आईटी, मध्यवर्ती दिशा निर्देशित डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, ये हो जाती है आपके स्पेशली जो समाचार पत्र हो जाते हैं, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम हो जाते हैं, फिल्में हो जाती हैं, आपके जो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, OTT प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, इनको अधिनियमित करेगा ये। ठीक है, इस संशोधन के बाद लागू किए गए आईटी अधिनियम 2021 में सोशल मीडिया, OTT, डिजिटल समाचार, यहाँ तक कि जो मैसेजिंग ऐप जैसे कि व्हाट्सएप और वाइबर है, इनके लिए भी अनुपालन और निवारण तंत्र बन गए। तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और जिससे अब अमेरिका को दिक्कत होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर व्हाट्सएप शामिल कर लिया है, OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को शामिल कर लिया है, तो अब हम नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, इन सब पर अपने नियम कायदे कानून लागू नहीं कर सकते। उनका जो करना है वो करेंगे, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके जो विशेष बड़े अधिकारी हैं उनका वीजा हम रद्द कर देंगे। ठीक है, चलो, सेंसरशिप के पक्ष और विपक्ष क्या हो जाते हैं? देखो, कुछ का कहना है यहाँ पर पक्ष में कि सेंसरशिप असमंजस जो स्थिति होती है उसको रोक देती है। ठीक है, कि आपत्तिजनक सामग्री के प्रकटीकरण को रोक करके समाज में जो वैमनस्यता है उसको रोका जाता है, और ये एक अच्छी चीज है। राज्य की सुरक्षा बनाए रखती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें आतंकवादी, पता चला एक्सट्रीमिस्ट लेवल की चीजें दिखा दी गई, चरमपंथी ग्रुप ऐसे दिखा दिए गए कि लोग उससे प्रभावित हो गए। अभी मैं एनिमल मूवी की बात करूँ तो किस लेवल की मूवी थी, अलग ही लेवल की भाई। कबीर सिंह जैसी मूवी की अगर मैं बात करूँ तो वो एक लेवल, समाज में एक अलग तरीका लेवल सेट करते हैं। तो इस तरीके की जो मूवीज आ रही हैं, ऑफ कोर्स इनमें सेंसरशिप की आवश्यकता है, ताकि वो ऐसे प्रकाशित ना की जाए जिसमें मार धाड़ हो, राष्ट्रीय हमारी जो सुरक्षा है उसको चोट पहुंचा रहा हो, राष्ट्रीय हमारी जो गरिमा है उसको चोट पहुंचा रहा हो, हमारी सरकार को चोट पहुंचा रहा हो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समाज में नैतिकता बनाए रखता है सेंसरशिप, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। झूठी मान्यताओं और अफवाहों के, कई बार इससे क्या होती है, झूठी चीजें बहुत ज्यादा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तुरंत ही ट्रेंड करने लगती हैं। तो इससे अगर आपके पास ये नियम कायदे कानून हैं, इसके तहत आते हैं, तो झूठी अफवाहें, प्रसारण, इस पर बैन लग सकता है। जो अभी तक हम लाहौर घुस गए थे जाकर के, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने वहाँ कब्जा कर लिया था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंसरशिप। नहीं तो ये पाकिस्तान आज ही कह देंगे कि हमारा संविधान वहाँ पर लागू होता है, बिना वीज़ा के हम पाकिस्तान घूम सकते हैं, बॉर्डर ऑर्डर नहीं है, सब खत्म हो गया है। तो वास्तविकता तो है ना कि अभी हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं है भाई, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोष क्या हो जाते हैं? अब देखो, ये नैतिक पुलिसिंग के लिए उपकरण है। कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि नियम इतने ज्यादा व्यापक हो गए हैं कि वास्तविक चीजें जो एक्चुअल में समाज में कुरीतियां हैं, उसमें वाकई अगर हीनियस चीजें हो रही हैं, महिलाओं को बहुत अलग लेवल पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, और उनको हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी गिरी हुई हैं, इतनी हीन हैं कि वो सेंसरशिप के तहत आ जाएंगी। राइट। तो वास्तविकता जो है कई बार समाज की, वो नहीं प्रसारित हो पाती है, यानी कि हमारी बोलने की स्वतंत्रता जो है वो एक तरीके से सीमित कर दी गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी सीमित हो गई है इससे। स्वतंत्र भाषण में संवैधानिक अधिदेश के विरुद्ध भारत में नैतिकता, रुचि और अरुचि की परिधियां व्यापक रूप से भिन्न है, इसीलिए हर स्तर पर गहन सेंसरशिप और सभी भारतीय नागरिकों को दी गई उचित जो चीज है उसकी गारंटी होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीजें थी जो हमने डिस्कस करी इसको लेकर के। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।